पहले तो इंट्रोडक्शन लेके चली जाती थी। बहुत दिनों से बहुत एक्साइटमेंट थी कि बोलने का मौका मिले। सिल्वरशिप भी लॉकडाउन में हुई, गोल्ड प्रोड्यूसर भी लॉकडाउन में हुए। आज मौका मिला तो अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो जरूर बोलूँगी। तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा का थैंक्स करती हूँ कि हम सब जिसकी वजह से इस धरती पे हैं, जिसकी वजह से आज इस मीटिंग में हैं और इस मीटिंग को सुन रहे हैं। उसके बाद शुक्रिया करती हूँ अपने हस्बैंड का कि जिन्होंने ये बिज़नेस करने का डिसीज़न लिया था। हमारी शादी से पहले का ये बिज़नेस करते हैं। और परमात्मा का थैंक्स इसलिए भी करती हूँ कि मेरी शादी इनसे हुई, ये मेरी लाइफ में आए। अगर ये मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती है आज। और उसके बाद थैंक्स करूँगी अपनी अपलाइन का। मैंने उनको देखा तो नहीं है पर उनका नाम ये बताते हैं और लेते भी हैं हर बार कि राजकुमार अग्रवाल जी थे हमारी अपलाइन। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और आपको सच्ची बात बताती हूँ, घर में भी कभी मतलब कि जब भी मुझे याद आता है तो मैं ज़रूर शुक्रिया करती हूँ कि उनकी लिस्ट में अगर नाम नहीं होता, अगर वो MBA में स्पॉन्सर नहीं इनको करते तो आज जो लाइफ हम जी रहे हैं, आज जो मतलब कि इतना रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ये शायद कभी पॉसिबल नहीं था। उसके बाद कमलेश दीदी और बलवान भैया है ना, जिन्होंने मतलब कि एक हमारे लोकल के हमारी अपलाइन है ना, इनको देख देख के हम इस बिज़नेस में ग्रो हुए। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अमन दीदी और बलजीत भैया का। इनके लिए क्लैपिंग चाहूँगी। अमन दीदी और बलजीत भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने ये तो बहुत देते हैं, इन्होंने करोड़ों पता नहीं कितने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी और कितने लोगों की ज़िंदगी बदलने का डिसीज़न ले लिया है। मतलब कि इनका इसीलिए थैंक्स करते हैं। और ख़ास करके अमन दीदी का मैं थैंक्स करूंगी कि मैं एक बहुत सिंपल लड़की थी, ना तो मुझे कपड़े पहनने का कोई तरीका था, ना मैं किसी से बात करती थी। सेल्फ इमेज इतनी हाई नहीं थी कि मैं किसी के सामने बैठ पाऊँ, किसी के सामने बात कर पाऊँ। तो अमन दीदी ने, जैसे मैं प्रोफेशन तो बताना भूल गई क्योंकि अब याद ही नहीं आता है। मैंने नर्सिंग की हुई है, मैं जॉब भी करती थी, 3 साल मैंने पेडियाट्रिक में जॉब करी है। और उसके बाद फिर लॉकडाउन में घर गई। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे मुझे, क्योंकि मुझे स्टार 15 तक का बिजनेस जो है वो बाय डिफॉल्ट शादी में गिफ्ट मिला हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि 3%, 6%, 9% ये कैसे किया जाता है। उसके बाद का सिल्वरशिप तक का भी मैं बोलूँगी कि मेरा कोई रोल नहीं है बिजनेस में, क्योंकि मैं जॉब में थी। और जॉब के बाद लॉकडाउन लगा, तब भी मैं अपने मायके चली गई थी 1 महीने के लिए, क्योंकि मुझे बिजनेस की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। और लॉकडाउन में जब जूम पे मीटिंगें स्टार्ट हुई तो अमन दीदी ने हमेशा, पहले ये मीटिंग में बैठती थी, मैं पीछे बैठ जाती थी। मैं बोलती थी कि अगर कहीं किसी ने इंट्रोडक्शन के लिए बोल दिया तो मैं कैसे इंट्रोडक्शन दूंगी। तो बाद में बलजीत भैया बोलते कि सब कपल में बैठेंगे, मतलब कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठेंगे। तो ये मुझे ज़बरदस्ती बिठाया इन्होंने। मैंने पहली बार जब इंट्रोडक्शन दी थी फ्रेंड्स, आधा घंटे तक फेस रेड रहा था मेरा, जब मैंने जूम पे दी थी पहली बार इंट्रोडक्शन। उसके बाद धीरे धीरे अमन दीदी ने सिखाया, मतलब कि इस तरह से सिखाया कि जैसे पेरेंट्स बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। एक बच्चा जब कोशिश करता है उठने की तो पेरेंट्स आगे हाथ करके और उसको बार बार बुलाते हैं कि तू चल तू चल, उस तरह से चलाया। थैंक्स अमन दीदी, जिंदगी बदलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी बैकग्राउंड बताऊंगी। मैं एक बहुत इंटीरियर एरिया से हूँ, यहाँ से हूँ। मैं अपने परिवार की बात करूँ तो परिवार में से मैं ताए चाचे सब में से सिंगल लड़की हूँ जिसने 12th करी है। उसके बाद एक ताए की लड़की ने पढ़ाई की थी और मैं अकेली लड़की हूँ जो बाहर निकली हूँ और जॉब के लिए आई थी। तो मेरे घर का जो रास्ता है वो 10 किलोमीटर पैदल था। वहाँ की मेरी स्कूलिंग है, वहाँ से मैंने +2 करी है। तो मतलब कि मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी लेडीज यहाँ बैठे होंगे जो एक सिंपल परिवार से होंगे, जो बात भी नहीं शायद कर सकते होंगे, या जो पहली बार आए होंगे। आज उनको लगता होगा कि पता नहीं शायद ये ज़्यादा बोलने वाले लोगों का बिजनेस है, मैं तो बोल नहीं पाती हूँ, मुझे तो प्लान भी नहीं करना आता है, मैं कैसे इस बिजनेस को करूँगी। मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, अगर आपको प्लान करना आता है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर प्लान करना नहीं भी आता है आप तब भी अपने हस्बैंड के साथ खड़े रहो। अगर आप किसी के घर में अपने हस्बैंड के साथ जाते हो तो लोगों का नजरिया ही चेंज हो जाता है। लोग देखते हैं कि यार कौन बंदा अपनी वाइफ को साथ लेके आता है ऐसे। अगर कोई ठगी ठोरी वाला काम हो या कोई इस तरह का काम हो या घर से बाहर रहना अपनी वाइफ को लेके, तो वो मतलब कि अगर अकेला बंदा जाएगा तो लोग फेद नहीं करेंगे। दूसरी बात, अमन दीदी जैसे हमेशा बताते हैं कि जेंट्स ही बैठेंगे, लेडीज तो बैठेगी नहीं। और अगर घर की लेडीज नेगेटिव है ना तो फ्रेंड्स बिजनेस कभी भी नहीं चल सकता है। जेंट्स को भी पता नहीं कब छोड़ना पड़ जाएगा। ये बहुत रेयर चांस है कि जेंट्स अकेले बिजनेस कर लेंगे,
पर मतलब कि नहीं कर पाते हैं, है ना। तो बहुत सारी स्टोरी बाकी है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद क्या पहली बार माइक मिला है, बहुत ख्वाहिश है बोलने की, पर आज शायद टाइम बहुत कम है। दोबारा फिर से मौका मिला, फिर से बोलूँगी और थैंक्स करूँगी अपनी टीम का। फ्रेंड्स, मैं स्पेशली नाम नहीं लूँगी क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। अगर किसी एक का नाम लिया, क्योंकि मैं सबको देख रही हूँ और मुझे पता है सब आए हैं यहाँ पे क्योंकि हमें हार डाले थे, तो मैंने सबको देखा है। मैं सबका शुक्रिया करती हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्लेटिनमशिप हमारी नहीं, ये आपकी प्लेटिनमशिप है और इसको हम यहाँ पे छोड़ के थोड़े टाइम के बाद हम फाउंडर प्लेटिनम हो जाएंगे। आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाएं ना। तो मैं सब टीम का बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपकी वजह से ये पिन लेवल है, आज आपकी वजह से ये स्टेज हमें मिली है। सो थैंक यू सो मच।